8. अमरजीत अपनी छोटी बहन को छत पर लेकर जाता है और उसे नोच कर जगाता है। वो बच्ची बहुत रोती है और जब भी वो रोती वो उसका गला दबा देता है। गला दबाने के बाद बच्ची की सांस नहीं आती और वो मुंह खोलकर लंबी लंबी सांसें लेने का प्रयास करती, लेकिन अमरजीत बार बार गला दबाता छोड़ता, दबाता छोड़ता। लेकिन अब की बार उसने बहुत जोर से गला दबाया और दबाए रखा, जिसकी वजह से उस बच्ची ने अपना दम तोड़ दिया। अमरजीत को ये बात कंफर्म करनी थी, तो उसने उस बच्ची को जोरदार थप्पड़ लगाए और बच्ची ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। अमरजीत को एक अलग ही खुशी महसूस हुई। वो तुरंत उस बच्ची को उठाता है और अपनी माँ के पास वापस सुला देता है। कुछ देर बाद जब अमरजीत की माँ जागी तो उन्होंने देखा कि उनकी बच्ची जो है वो सोई हुई है आराम से, और वो अपने कामकाज पर निकल गई। लेकिन काफी देर बाद उन्हें लगा कि अब तक ये सोई हुई क्यों है, अब तो काफी समय हो गया, अब तक तो ये जाग जाती है। तो उन्होंने अपनी बच्ची को हाथ में लिया और हाथ में लेते ही उन्हें कुछ अजीब लगा। उन्हें समझ आ गया कि उस बच्ची ने अपना दम तोड़ दिया है। अमरजीत की माँ रोते रोते उसकी तरफ मुड़ी और गुस्से से उससे पूछा, मैं गुलवा, तुम अपनी बहन को भी मार डाले का? अमरजीत ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, मार दिए। घर से इतनी चीख पुकार की आवाज आने की वजह से अमरजीत के पापा भी घर पहुंचे और उन्हें पता चला कि अमरजीत ने और एक हत्या कर दी है। अमरजीत के पिताजी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने अमरजीत को पीटते हुए पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम अपनी बहन को कैसे मार सकते हो? अमरजीत ने अपने पिता को घूरते हुए कहा, बस ऐसे ही मार डाले। ये सब कुछ होने के बावजूद फिर से अमरजीत के माता पिता वही गलती करने जा रहे थे जो उन्होंने पिछली बार की थी। वो फिर इस मामले को दबाना छुपाना चाहते थे, लेकिन इसके पहले वो छुपा पाते, उनके पड़ोसियों को इस बारे में पता चल गया था कि अमरजीत ने अपनी खुद की सगी बहन का कत्ल कर दिया। अब जब पड़ोसियों को पता चल गया तो उन्होंने अमरजीत के माता पिता को यही सलाह दी कि इसको पुलिस के हवाले कर दिया जाए, मगर फिर भी वो नहीं माने और उन्होंने पड़ोसियों को काफी मनाया और खासकर माँ काफी रोई। वो नहीं चाहती थी कि अमरजीत को पुलिस के हवाले किया जाए। पहले तो इस बात को कोई मानने के लिए ही तैयार नहीं था, लेकिन फिर अमरजीत की माँ ने रोते हुए कहा, आप लोग हमारे बेटे पर दया कीजिए, मुझ पर दया करिए। एक बेटी को मैंने अभी अभी खोया है और बेटे को आप लोग पुलिस के हवाले करने की बात कर रहे हैं। इसे भी पुलिस पकड़ कर ले जाएगी और जेल में डाल देगी। मुझसे मेरे जीने का सहारा छीन जाएगा। आप लोग इस बेचारी माँ पर दया करें। अमरजीत के माता पिता की हालत देखकर गांव वालों को उन पर दया आ गई और उन्होंने उनकी विनती कि अमरजीत को पुलिस के हवाले ना किया जाए मान ली। और अमरजीत के माता पिता फिर भूल गए कि अमरजीत वही बच्चा है जिसने 2 मासूम बच्चों की हत्या की थी और वो इस खेल का आदी हो चुका है। इस घटना को भी अब 6 महीने हो चुके थे और सभी गांव वाले अपने बच्चों को लेकर सावधान हो गए थे। फिर 30 मई 2007 की दोपहर को अमरजीत अपने स्कूल के बाहर खेल रहा था। कोई भी बच्चा उसके पास ना जाता, कोई भी बच्चा उसके साथ ना खेलता ना बोलता। गांव वालों ने भी अपने बच्चों को अमरजीत से दूर रहने के लिए कहा था और उस दिन किसी के घर में देहांत हो गया था। पूरा गांव अंतिम संस्कार के लिए वहां पहुंचा। उस दिन खुशबू की माँ चुनचुन देवी को कुछ जरूरी काम आ गया था, तो उन्होंने अपनी 4 महीने की बच्ची को एक पेड़ के नीचे सुला दिया और वो अपने काम पर निकल गई। तभी उस बच्ची की आवाज अमरजीत के कानों तक पहुंची और उस बच्ची की आवाज को फॉलो करते करते वो उस बच्ची तक पहुंच गया। उसने उस बच्ची को घूरा और आसपास नजर रखी। आसपास उस वक्त कोई नहीं था। अमरजीत ने उस बच्ची को उठा लिया और वो उसे मैंग्रोव के जंगल में ले गया। वहां उसने उस छोटी सी बच्ची को जोर जोर से थप्पड़ मारे। थप्पड़ के लाल लाल निशान उस बच्ची के चेहरे पर दिखाई दे रहे थे।
वो बार बार उसका फिर गला दबाता, छोड़ता। बच्ची का दम घुटने लगा और जैसे ही ऐसा होता है अमरजीत को खुशी मिलती और वो ताली बजाकर कहता, ये चलो अब आराम से सो जाओ। अमरजीत ने ऐसा करते ही खुशबू के ऊपर पत्थरों से वार करना शुरू किया। उसने तब तक वार किया जब तक कि खुशबू ने अपनी आखिरी सांसें ना ली और आखिर में उस छोटी सी बच्ची ने अपना दम तोड़ दिया। जिसके बाद अमरजीत ने खुशबू को वहीं घास में दबा दिया। करीब 1 घंटे बाद जब खुशबू की माँ अपना काम खत्म करके वापस लौटी तब उन्होंने देखा कि पेड़ के नीचे तो उनकी बच्ची ही नहीं थी। वो बहुत घबरा गई। उन्होंने खुशबू को इधर उधर ढूंढा और वो काफी डर गई और धीरे धीरे गांव वाले जमा हो गए। सभी गांव वाले मिलकर खुशबू को ढूंढ रहे थे और इतने में खुशबू की माँ को याद आया कि जिस वक्त उन्होंने अपनी बच्ची को उस पेड़ के नीचे सुलाया था वहीं पर अमरजीत भी खेल रहा था। सभी लोगों ने फाइनली अमरजीत को ढूंढ लिया और उससे सवाल जवाब किए। पूछा उससे कि खुशबू आखिर है कहां, तुमने कुछ किया तो नहीं उसे। मुस्कुराते हुए उसने आखिरकार कह दिया, खुशबू बहुत रो रही थी तो हम उसको चुप करवा दिए। ये बात सुनते ही खुशबू के पिता ने अमरजीत से पूछा, कहाँ है मेरी बच्ची? अमरजीत पूरे गांव वालों को और खुशबू के पिता को उस जगह पर लेकर जाता है जहां पर उसने खुशबू को दफनाया था। अनफॉर्चुनेटली खुशबू के पिता को पुलिस में इस केस की रिपोर्ट दर्ज करवानी पड़ी। इसके बाद खुशबू के पिता ने पुलिस को इस बारे में इन्फॉर्म किया। इन्फॉर्मेशन मिलने के तुरंत बाद आधे घंटे में इंस्पेक्टर शत्रुघ्न मौके पर पहुंचे और उन्होंने देखा कि जिस बेरहमी से अमरजीत ने उस बच्ची को मारा था वो उस बच्ची को ठीक से देख भी नहीं पा रहे थे। उस बच्ची का चेहरा इतना बिगाड़ दिया था, उसके पूरे चेहरे पर थप्पड़ों के लाल निशान थे। इंस्पेक्टर शत्रुघ्न उस बच्ची का ठीक से चेहरा तक नहीं देख पाए। यही नहीं, पत्थरों के वार की वजह से खुशबू को पहचानना और भी मुश्किल हो गया था। इंस्पेक्टर ने गांव वालों से पूछा, आप लोगों को ये लाश मिली कैसे? खुशबू के पिता ने रोते हुए कहा, खुशबू की माँ उसे यहाँ सुला कर गई थी। मेहुलवा यहीं खेल रहा था। हम उससे पूछे तब उसने बताया कि उसने हमारी खुशबू को मार दिया है और वही हमें यहाँ लेकर आया जहां उसने हमारी बच्ची को दबा दिया था। इंस्पेक्टर शत्रुघ्न के सामने अमरजीत को लाया गया और अमरजीत से पूछताछ शुरू हुई। हालांकि जब अमरजीत से ये पूछताछ हो रही थी तब अमरजीत के माता पिता आसपास नहीं थे। पूरा गांव अमरजीत के खिलाफ गुस्से से आंख बबूला हो चुका था और इंस्पेक्टर शत्रुघ्न सबसे पहले तो ये देख के हैरान थे कि ये अमरजीत जिसने 3 हत्याएं की हैं, ये महज एक 8 साल का बच्चा था। लेकिन गांव का माहौल देखते हुए इंस्पेक्टर शत्रुघ्न ने यह निर्णय लिया कि अमरजीत को अब पुलिस स्टेशन ले जाया जाए और वहीं पर उससे पूछताछ की जाए। जब इंस्पेक्टर शत्रुघ्न ने अमरजीत को पुलिस स्टेशन साथ चलने के लिए कहा तब अमरजीत ने इंस्पेक्टर को घूरते हुए कहा, हमको बिस्कुट दोगे तो ही चलेंगे।